हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल रिसर्च। आज हम इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट के बारे में बात करेंगे, जो कि बात करता है शिल्पा सैलिस वर्सेस वरुण श्रीवासन 2023 का। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है। ठीक, तो केस का जो टॉपिक है मोस्टली है वो है डिवोर्स ऑन ए इर्रिट्रेबल ब्रेकडाउन। ठीक, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक जिसने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करो, जिससे मेरे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर कुछ ग्राउंड्स हैं, आप सभी को पता होगा। तो उसमें से क्यूरिलिटी, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, कन्वर्जन, ये सारे ग्राउंड्स उसके अंदर अवेलेबल हैं डिवोर्स के लिए। ठीक है, अगर शादी बियॉन्ड रिपेयर चली जाती है, जिसे हम इर्रिट्रेबल ब्रेकडाउन कहते हैं। ठीक, ये ग्राउंड इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। तो अगर किसी कपल को हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर अगर डिवोर्स लेना है तो वो फैमिली कोर्ट चले जाते हैं। ठीक है, 6 से लेके 18 महीने तक का वैलिडिटी पीरियड मिलता है। ठीक है, जिसके बाद वो म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स ले सकते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ एक आर्टिकल याद रखना होगा, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 142 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये जो आर्टिकल है वो सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है। किसको पावर देता है? सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि वो अपने मतलब मीन्स टू डू कंप्लीट जस्टिस। ठीक है, क्या आप इसका कंप्लीट जस्टिस निकालिए। ठीक, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना आर्टिकल 142 यूज़ करते हुए, अपनी इनहेरिटेंट पावर को यूज़ करते हुए, ठीक है, ये बोला कि उनको इंस्टेंट डिवोर्स ग्रांट किया। ठीक है, और साथ ही में उन्होंने ये बोला कि कभी भी इंस्टेंट डिवोर्स ग्रांट करते टाइम अगर ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज पहले डिटरमाइन करना चाहिए। ठीक, जैसे कि शादी के बाद कपल कितने टाइम साथ थे, लास्ट को हैबिट कब किया था, एक दूसरे की फैमिली पर क्या एलिगेशन लगाए हैं, क्या कोई लीगल केस तो नहीं चल रहा है उनके ऊपर, उसका वेरेट क्या आया, ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट वहाँ बोलता है। अगर वो अपने इनहेरिटेंट पावर को यूज़ करते हैं, अगर उनको जस्टिस देते हैं, तो उनको ये सारी चीज़ें वहाँ देखनी चाहिए। उन्होंने ये सारी बातें बोली। सारे फैक्टर डिटरमाइन करने के बाद कोर्ट इंस्टेंट डिवोर्स ग्रांट कर सकते हैं। और ये जो 6 महीने का जो मैंडेटरी वेटिंग पीरियड होता है, इसे वेड ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे के सारे इर्रिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिजेस केस को सुप्रीम कोर्ट में ले जाओ। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते। ये जो है वो एक डिस्क्रिशनरी पावर है, जो कि इसे आप एज ए मैटर ऑफ राइट डिमांड नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली इस केस में। ठीक, तो ऐसे और लीगल अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ऐसे केसेस देखने के लिए, समझने के लिए प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।